जय मसीह की सबको। तो आज का वचन है प्रेरितों 5:38। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन मनुष्यों से दूर रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये काम मनुष्य की ओर से हुआ तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो तुम उसे कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। प्रियो, यहाँ पे ये वचन कहता है कि अगर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना कि यीशु मसीह पैदा हुए, मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ये सुसमाचार सुनाना अगर मनुष्यों की ओर से है तो वो काम मिट जाएगा, पर यदि परमेश्वर की ओर से है तो ये काम कदापि नहीं मिटेगा। और कहीं ऐसा ना हो, यहाँ पे फरीसी अपने लोगों को कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कुछ टाइम पहले थिरुयास ये कहता हुआ उठा कि मैं कुछ हूं, और 400 लोग उसके पीछे हुए और वो सब तितर बितर हुए। इसके बाद लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और उसने भी अपनी ओर से कहा कि वो कुछ है और कुछ काम किया, और वो भी नाश हो गया, उसके काम भी नाश हो गए और उसके चेले भी तितर बितर हो गए। पर प्रियो, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना 11 लोगों से शुरू हुआ था और आज ये पूरी दुनिया में फैला है। क्यों? क्योंकि ये काम मनुष्य की ओर से नहीं है जो मिट जाएगा। आज से पहले कितने लोग खड़े हुए कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं बोलते हुए, सब नाश हो गए। और परमेश्वर का काम कभी नाश नहीं होता है। तो हमारा जो ये सुसमाचार है जिस पे हमने विश्वास किया है, ये परमेश्वर की ओर से है और इसलिए ये नाश नहीं हो रहा है पर बढ़ता ही जा रहा है। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपकी बुलाहट है आप उसे पूरा करें, क्योंकि अगर उन 11 लोगों ने भी ये गवाही नहीं दी होती और तो ये बात आगे नहीं पहुंचती, और आगे नहीं पहुंचती तो हम तक भी नहीं पहुंचती। किसी ने हमको भी सुसमाचार सुनाया और हमारा मन परिवर्तन हुआ और हम जाने कि इंसान पापी है और इसको बचाने के लिए एक मसीहा की ज़रूरत है, और वो मसीहा हमारा परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने आपको जो भी बुलाहट दी है मेरे भाई बहनों, उसे आप पूरा करें। जबकि आप ये मानते हैं कि आपकी कमाई पर आशीष परमेश्वर की ओर से होती है तो ही सब कुछ पूरा होता है। तो यही विश्वास करिए कि आप जो भी करें उसके साथ आप परमेश्वर का वचन भी मानते चले, परमेश्वर की बुलाहट को सुनते जाएं, क्योंकि यहूदा इस्करियोत जिसने परमेश्वर को धोखा दिया, उसने भी अपनी बुलाहट को पूरा किया कि परमेश्वर को धोखा देना उसकी बुलाहट थी। तो क्या हम और आप इससे भी बेकार हैं? नहीं ना। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे दिलों से जो बोलता है वो परमेश्वर पूरा करेंगे कार्यों और चिन्हों के द्वारा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।